नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल 8BP सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें कोई हैकर ना मिले। साथ ही साथ कुछ ऐसे रीजंस भी डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से फेयर प्लेयर्स का अकाउंट रीसेट या बैन हो जाता है। ये ट्रिक भी बताऊंगा फेयर प्लेयर्स अपने अकाउंट को बैन या रीसेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देख डालना, वरना ऐसे ही शोर मचाते रहोगे कि हैकर्स बहुत मिल रहे हैं, हैकर्स बहुत मिल रहे हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक रिसर्च वर्क है जिस पर मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। इस दौरान काफ़ी नोट्स बनाने पड़े, सैकड़ों रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ी और बहुत सारे पुराने और एक्सपर्ट प्लेयर्स से डिस्कशन करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि जिनको इस्तेमाल करने से हम सभी लोग हैकर्स से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि इन कंप्यूटराइज्ड ऑटो प्ले बॉट्स को आप किसी भी तरह से हरा नहीं सकते, क्योंकि इसमें हर शॉट की कैलकुलेशन कंप्यूटर लगाता है और इसको यूज़ करने वाला इडियट गधा ये समझता है कि मैच उसने जीता है। ये बॉट्स तभी हारते हैं जब इनका ऐप हैंग कर जाता है या उसमें कोई ग्लिच हो जाती है। तो आज के वीडियो का मूल मंत्र यही है कि जिसे हम हरा नहीं सकते उससे बच के निकल जाने में ही भलाई है। जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की है उनमें से ज़्यादातर का यही कहना है कि मिनी क्लिप अपने कई सर्वर्स से 8 बॉल पूल गेम को ऑपरेट करती है, क्योंकि करोड़ों यूजर्स का डाटा और प्रोग्रेस को स्टोर रखना एक सर्वर के बस की बात नहीं है। पिछले 2 सालों से मिनी क्लिप ने अपने सिस्टम में कुछ अपडेट्स किए हैं जिनकी वजह से अब मोस्टली सभी हैकर्स और टूल यूजर्स को डिटेक्ट करके एक ही सर्वर पर जमा कर दिया जाता है, जिसे हम चीटो सर्वर के नाम से जानते हैं, और वहां पर उनका सामना मोस्टली हैकर्स से ही होता रहता है। दूसरी तरफ ज़्यादातर फेयर प्लेयर्स किसी दूसरे सर्वर पर रहते हैं जिसे हम फेयर सर्वर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम फेयर सर्वर पर हैं या चीटो सर्वर पर। इसको समझने के लिए हमें रिपोर्ट फीचर की तरफ जाना होगा। रिपोर्ट फीचर के जरिए रोजाना हजारों लाखों रिपोर्ट्स मिनी क्लिप के पास पहुंचती हैं, लेकिन इतनी सारी रिपोर्ट्स की निष्पक्षता से जांच करना आसान काम नहीं है। हैकर्स को हम आसानी से आइडेंटिफाई करके उसको रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन फेयर प्लेयर्स के खिलाफ भी जाने अनजाने में रिपोर्ट हो जाती है। एक बात ध्यान रखना कि हैकर कभी भी फेयर प्लेयर को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको फेयर प्लेयर जिंदा चाहिए होता है। यहाँ पर फेयर प्लेयर से जलने वाले दोस्त ही उसको रिपोर्ट करते हैं। कभी कभी फेयर प्लेयर कोई हैरत अंगेज शॉट प्ले कर देता है या बाई चांस उससे कोई अनबिलीवेबल शॉट लग जाता है जिससे उस पर हैक यूज करने का डाउट हो जाता है। कुछ लेजेंड प्लेयर्स हीरोपंती दिखाने के चक्कर में बिना वजह 2-4 इनडायरेक्ट या ट्रिक शॉट मार देते हैं, तो सामने वाला प्लेयर इनको टूल यूज़र मानकर रिपोर्ट कर देता है। जबकि हमें किसी डाउटफुल प्लेयर को रिपोर्ट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि सामने वाले ने स्पिन यूज किया है या नहीं। चीटो और अदर टूल्स में स्पिन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए जो स्पिन यूज करके शॉट मार रहा है वो फेयर प्लेयर है, उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब रिपोर्ट्स हैकर्स के खिलाफ भी हो रही है और फेयर प्लेयर्स के खिलाफ भी रिपोर्ट हो रही है, तो मिनी क्लिप के सामने सही सही जांच करने का धर्म संकट खड़ा हो जाता है और यहाँ पर रिपोर्ट फीचर फेल हो जाता है। तो रिपोर्ट फीचर के कमज़ोर पड़ने के बाद मिनी क्लिप ने प्लेयर्स के पर्सनल अचीवमेंट्स को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे लंबी लंबी विन स्ट्रीक्स, बेटर विन परसेंटेज, एवरेज से कम टाइम में मैच विन कर लेना, हारता हुआ मैच छोड़कर जल्दी से दूसरे मैच पर चले जाना, वगैरह वगैरह। ये हैबिट्स जिन प्लेयर्स के अंदर पाई गई उसे उठाकर चीटो सर्वर पर डाल दिया, फिर चाहे वो हैकर हो या फेयर। उसके बाद वो एक बार फिर से ये देखते हैं कि किसके खिलाफ ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं और उसी के बेसिस पर वो उसका अकाउंट या तो रीसेट कर देते हैं या बैन कर देते हैं। आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, मगर ये 100% फैक्ट है कि इन्हीं आदतों की वजह से एक फेयर प्लेयर भी एक दिन में कई कई बार डिटेक्ट करके चीटो सर्वर पर डाला जाता है। यही वजह है कि किसी किसी टाइम तो आपको एक भी हैकर नहीं मिलता और किसी टाइम आपके सामने एक के बाद एक हैकर्स आते ही जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे पहचानोगे कि आप फेयर सर्वर पर हो या चीटो सर्वर पर। पहली पहचान तो यही है कि आपको लगातार हैकर मिलते रहेंगे, तो समझ लो आप चीटो सर्वर पर हो। दूसरी पहचान के लिए आपको मियामी की टेबल पर कुछ मैच प्ले करने होंगे। यहाँ पर अगर आपको आपकी बेट के बराबर का फेयर अपोनेंट मिलता है तो समझो कि आप फेयर सर्वर पर हो, लेकिन अगर आपको आपकी लगाई गई बेट से छोटा अपोनेंट मिलता है तो समझ जाओ कि आप चीटो सर्वर पर पहुंच चुके हो। छोटे अपोनेंट से मतलब यह है कि अगर आपने 10 मिलियन का कनेक्ट किया है
तो आपको अपोनेंट 10 मिलियन का नहीं मिलेगा, 1 मिलियन, 5 मिलियन या 100K वगैरह का मिलेगा। अब जनरली क्या होता है कि छोटा अपोनेंट मिलते ही आप मैच को लीव कर देते हो। अब यह समझ लो कि आजकल कोई भी गेम लीव करना 8 बॉल पूल में सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों? चीटो सर्वर पर बर्लिन या वेनिस के मैच में जब हैकर देखता है कि उसका अपोनेंट भी हैकर ही है, तो वो इतना लंबा मैच खेलकर क्या करेगा? वो मैच लीव कर जाता है, जबकि आमतौर पर इतना बड़ा मैच कभी भी कोई भी लीव नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैच को लीव करना हैकर की आदत है, और ज़्यादा मैच लीव करने वाला फेयर प्लेयर भी आसानी से अपने आप को एज ए हैकर डिटेक्ट करवा लेता है। तो फाइनली इस सब डिस्कशन से ये रिजल्ट निकल कर आता है कि लंबी विन स्ट्रीक मत बनाओ, बिना वजह इनडायरेक्ट या ट्रिक शॉट मत खेलो, किसी भी हालत में मैच लीव मत करो। अगर आपने 3 बड़े मैच लगातार जीत लिए हैं तो किसी छोटी टेबल पर जाकर खुद हार जाओ, मतलब अपने आप को पूरा मैच हारते हुए देखो, लीव करके मत हारो। अगर आपने अपनी इन आदतों में बदलाव कर लिया तो यकीन मानो आज से आपको लगातार हैकर्स मिलने बंद हो जाएंगे। बीच बीच में एक आध हैकर मिलेगा, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने इन आदतों के साथ आपको मिलते थे। इसके साथ साथ बोनस बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका अकाउंट कभी डिटेक्ट नहीं होगा, विनिंग रीसेट नहीं होगी और अकाउंट बैन होने से बचा रहेगा। एक बात और रह जाती है कि चीटो सर्वर पर रहने के दौरान अगर कोई प्लेयर बर्लिन या वेनिस पर जाता है तो उसका अकाउंट जल्दी रीसेट या बैन कर दिया जाता है। इसलिए मुंबई की टेबल आजकल हैकर्स की पहली पसंद बनी हुई है। अगर आपने 3 की विन स्ट्रीक बना रखी है, या अभी अभी कोई मैच लीव किया है, या मियामी में आपको अपनी बेट से छोटा प्लेयर कनेक्ट हो रहा है, तो मुंबई की टेबल पर बिल्कुल मत जाना, वरना आपको गारंटी के साथ हैकर ही मिलेगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आपने किया है तो आप बेझिझक बिना किसी डर के मुंबई की टेबल पर जा सकते हो, आपको हैकर नहीं मिलेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर लगातार हैकर पर हैकर मिलते जा रहे हैं तो चीटो सर्वर से बाहर कैसे आएंगे। मैंने हैकिंग ऐप का मैनुअल स्टडी किया और आप हैरान रह जाओगे कि उस पर हैकर को चीटो सर्वर से बाहर निकालने की टेक्निक साफ साफ लिखी है। यही कि इलीगल ब्रेक करो और चीटो सर्वर से बाहर आ जाओ। देखो भाई, हैकर इस बात को जानता है क्योंकि उसको टूल बाय करते समय टेक्स्ट मैनुअल भी मिलता है, लेकिन कोई फेयर प्लेयर इस बात को नहीं जानता। इसलिए ये भी मैं यहाँ पर एक्सपोज कर रहा हूँ, जिससे कि फेयर प्लेयर भी चीटो हैकर की तरह सोच सके। आपने नोटिस किया होगा कि एक हैकर आता है और एक इलीगल ब्रेक करके स्ट्राइक आपके हाथ में दे देता है। अब आप वो मैच जीत भी लो, मगर वो हैकर अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। इलीगल ब्रेक करके वो चीटो सर्वर से बाहर आ जाता है, उसकी आईडी भी अनडिटेक्ट हो जाती है और फेयर सर्वर पर मिलते हैं उसको ढेर सारे फेयर शिकार। तो जो बात हैकर जानता है वो आज आप भी जान गए। इसी तरह से आप भी फेयर सर्वर पर वापस आ सकते हैं। अब लास्ट में ये ट्रिक भी बता देता हूँ कि कैसे हम एक हैकर को फेयर सर्वर पर आने से रोक सकते हैं। देखो, अभी तक ये होता आया है कि जो इलीगल ब्रेक करता है वो 101% हैकर ही होता है। इलीगल ब्रेक के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्यू बॉल इन हैंड मिल जाती है और आप अपनी मनमाफिक जगह पर क्यू बॉल को ले जाकर अपना शॉट मारने लगते हैं। ऐसा करने से आपका फर्स्ट ब्रेक मान लिया जाता है। अब ये मैच हैकर जीते या आप जीतो, हैकर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अब यहीं पर हम ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि वो कभी चीटो सर्वर से बाहर नहीं आ पाएंगे। करना यह है कि अगर अपोनेंट ने इलीगल ब्रेक किया है तो क्यू बॉल को बिल्कुल भी टच मत करो। उसने जहां पर बॉल छोड़ी है वहीं से जो भी शॉट मार सकते हो मार देना। अगर आप इस तरह से हैंडल करोगे तो हैकर चीटो सर्वर से बाहर कभी नहीं आ पाएगा। अब हम सभी फेयर प्लेयर्स को यही बात ध्यान रखनी होगी कि जहां भी हैकर इलीगल ब्रेक करता मिले उसको ऐसे ही ट्रीट करना है। हम सभी की कलेक्टिव कोशिशों से ही हैकर्स कुछ हद तक काबू में आ सकते हैं। मिनी क्लिप जो कर रही है उसे करने दो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम सभी फेयर प्लेयर्स मिलकर हैकर्स के खिलाफ मजबूती से खड़े हो पाएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।